जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों यहाँ से प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे। चलिए बताइए कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि तेज और अधिक समावेशी विकास की और निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाओं का यहाँ पे विषय था। तो तेज और अधिक समावेशी विकास की और निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाओं का विकास था, योजनाओं का विषय था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब सी कीजिएगा साथियों। 11वीं हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 1952 को हुए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजनाओं का यहाँ पे भाग था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजनाओं का भाग था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों बी कीजिएगा। 4थी पंचवर्षीय योजनाओं का ये भाग था, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था। तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजनाओं का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 7वीं हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब 7वीं। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि गुडावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो गुडावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब आंध्र प्रदेश से है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो बोडो यहाँ पे जनजाति जो है साथियों ये किस राज्य से संबंधित है। तो बोडो जनजाति हो जाएंगे आपके असम राज्य से, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। असम राज्य से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आप लोग का संथाल जनजाति के लोग किस राज्य से संबंधित हैं। बताइए कि संथाल जनजाति के लोग जो ये किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो ये साथियों आपके किससे हो जाएंगे, झारखंड से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों कि भारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो भारिया जनजाति का जो यहाँ पे संबंध है साथियों किस राज्य से हो जाएंगे। तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से है, ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बताएंगे कि निम्न में से कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, गुर्जर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, गुर्जर। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन से जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन से जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो बता दीजिएगा कुक्की जनजाति साथियों, ऑप्शन बी सही जवाब है, कुक्की जनजाति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। बताइए आप लोग
कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से हो जाएंगे, तो ये आपके मणिपुर राज्य से हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे मणिपुर राज्य से कुकी जनजाति संबंधित है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है खासी जनजाति के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं। तो खासी जनजाति के लोग जो ये किस राज्य में पाए जाते हैं, तो साथियों ये आपके मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, मेघालय राज्य। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सी जनजाति है जो त्रिपुरा में पाई जाती है। तो लुसाई जो है, ये लुसाई आपके त्रिपुरा में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि गुर्जर जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है। चलिए बताइएगा साथियों कि गुर्जर जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे सुजाता महापात्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, कर्नल करेले में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो साथियों मणिपुरी जो है ये आपके भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो असम से संबंधित है। तो ये बिहू नृत्य हो जाएंगे जो असम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहू नृत्य। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बताइए कि धन विधेयक का संबंध जो है ये किस आर्टिकल से हो जाएंगे। तो ये आपके आर्टिकल कितने में हो जाएंगे, 110 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आर्टिकल 110 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का अनुच्छेद 21 के ए किससे संबंधित है। बताइए कि आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू। तो अनुच्छेद जो ये 21 है ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड हो जाएंगे साथियों आपके शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, शिक्षा के अधिकार से है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। बताइए कि कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारण करता है। तो ये आर्टिकल कौन करते हैं साथियों, तो ये आर्टिकल करते हैं आपके 84। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं ये संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है। बताइए सभी लोग कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल आपके 112 से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, 112 से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल से संबंधित है। बताइए कि लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल से संबंधित हो जाएंगे। तो इनकी संरचना साथियों आपके 81 से हो जाएंगे, आपके 81 से हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा जो है ना प्रदान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 343 के तहत, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 343 के तहत हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। तो कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। अनुच्छेद 226 लगा दीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे और क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का। क्वेश्चन क्या है
कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे आर्टिकल 21, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार राज्य द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित हो जाएंगे। तो लगा दीजिएगा साथियों, ये आर्टिकल कितना हो जाएंगे, तो 275 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है, यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएगा, 275 होगा। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। बताइए सभी लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो आप लोग बताएंगे साथियों, ये आर्टिकल 11 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी है, आर्टिकल 11 में दिए गए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 30 यहाँ पे 6 से लेकर 70 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, और काफ़ी VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।